अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे प्यारे नबी के प्यारे नवासे हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर किसने दिया। आपकी ज़िंदगी में ही आप पर तरह तरह के जुल्म ढाए गए। सारी ज़िंदगी परेशान करने के बाद यजीद पलीद ने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी को ही, जिसका नाम जैदा था, उसको बहला फुसला कर इनाम का लालच देकर राजी कर लिया कि वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर देगी। जब आपको जहर दिया गया तो आपकी आंतें कट कट कर बाहर आने लगी। जिस दिन आपको जहर दिया गया वो इस्लामी तारीख का एक दर्दनाक दिन था, जिसकी दास्तान सुनकर सख्त से सख्त दिल वाला भी रो पड़ेगा। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को कई बार जहर दिया गया, लेकिन हर बार अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत फरमाई। अब जिस दिन तकदीर का फैसला आ पहुंचा तो अल्लाह ने चाहा कि ये मेरा प्यारा फूल मेरे पास आ जाए, तो ये जहर काम कर गया। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने तो जहर देने वाले का नाम तक भी नहीं बताया था, लेकिन लिखने वालों ने लिखा है, वो पेश करते हैं। जैदा नामी एक औरत जो इमाम अली मुकाम के निकाह में थी, उसे यजीद ने बहला फुसला कर राजी कर लिया कि तुम इस बार इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ऐसा जहर दोगी कि वो बच ना सकेंगे। फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा और बहुत से इनामो इकराम भी दूंगा। यजीद बहुत अरसे से साजिश में था कि वो किसी तरह इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने रास्ते से हटा सके, क्योंकि वो जानता था कि जब हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हुसैन को वो रास्ते से हटा देगा तो पूरी तरह सल्तनत पर अकेला राज कर सकेगा। यजीद के कहने पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी ने कई बार आपको जहर दिया, मगर हर बार अल्लाह के करम से आप बच जाते। इस बार इसने क्या किया कि हीरे को पीस कर इस घड़े में डाल दिया, जिसमें से इमाम हसन अलैहिस्सलाम पानी पिया करते थे। सन 50 हिजरी 17 सफर की रात अचानक सोते में आंख खुल गई तो वो अपनी बहन जैनब को आवाज देने लगे। बीबी जैनब अलैहिस्सलाम इस वक्त नमाज में मसरूफ थी। अपने भाई की आवाज सुनकर उनके पास तशरीफ लाईं और पूछती हैं कि मेरे भाई क्या बात है। तब इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए बहन, मैंने बड़ा अजीब ख्वाब देखा है, मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। बीबी जैनब अलैहिस्सलाम फरमाती हैं, भाई सुनाओ, क्या ख्वाब देखा है। इमाम अली मुकाम फरमाते हैं कि मैंने देखा मेरे नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे वालिद हजरत अली करमल्ला वजह और मेरी वालदा माजिदा हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा मुझे जन्नत की सैर करा रहे हैं। मैंने नाना जान से शिकायत की कि ए नाना जान, आपके जाने के बाद मदीने में मुझे और मेरे भाई हुसैन को बहुत सताया गया और मेरे वालदैन को बुरा भला कहते रहे। तो नाना जान ने फरमाया, मेरे बच्चे परेशान ना हो, तुम बहुत जल्द मुझसे आकर मिलने वाले हो। ये बात जैसे ही बीबी जैनब ने सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो समझ गई कि आज मेरे बड़े भाई के साथ कुछ ना कुछ होने वाला है। बीबी जैनब के वालिद और वालदा तो पहले ही उनका साथ छोड़ चुके थे, अब उन दोनों भाइयों का ही सहारा था। बीबी जैनब की आंखों से मुसलसल आंसू बहे जा रहे थे। इमाम अली मुकाम ने फरमाया कि बहन, मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पिला दो। बीबी जैनब घड़े से पानी लेने लगती हैं। इस बहन को क्या पता था कि जिस बात से वो डर रही हैं वो अभी होने जा रही है। बहन ने घड़े से गिलास भरा और भाई को पिला दिया। ये वो पानी था जिसमें इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी ने जहर मिला रखा था। पानी के पीते ही इमाम अली मुकाम का जिगर टुकड़े टुकड़े होकर बाहर आने लगा। ये देखकर बहन बहुत रोने लगी। तारीख लिखने वाले लिखते हैं कि आपकी आंतों के 100 टुकड़े हुए और 3 दिन तक खून की उल्टियां आती रहीं और आपके चेहरे का रंग जर्द हो गया। आप 3 दिन में इमाम हसन अलैहिस्सलाम इन तकलीफों से गुजरे, जो एक पहाड़ पर पड़ती तो वो रेजा रेजा हो जाता। लेकिन
आज कोई मदीने में आकर देख ले कि हजूर का प्यारा नवासा जहर के असर से कैसे तड़प रहा था। कुछ लोग इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तकलीफ को देखकर खुश हो रहे थे। अहले बैत के दुश्मनों पर लानत बेशुमार। लेकिन मदीने में नेक लोगों की भी बड़ी तादाद थी जिनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। बीबी जैनब बड़े भाई को देखती जाती और एक खामोश फरियाद के साथ हजूर अल्लाह के हजूर दुआएं मांगती कि मेरे भाई को अल्लाह ताला ठीक कर दे। आज मदीने के कुछ कच्चे मकान में जहर से तड़पता हुआ कोई और इंसान नहीं था, बल्कि वो हस्ती थी जिसके नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा मदीने की गलियों में कंधों पर उनको उठाकर सैर कराया करते थे और फरमाया करते थे कि ऐ लोगों, ये दोनों हसन और हुसैन मेरे प्यारे बच्चे हैं और मेरी आंखों की ठंडक हैं। जिन्होंने इनको तकलीफ दी गोया मुझे तकलीफ दी। अफसोस कि आज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को जहर जहर देकर ऐसा तड़पाया गया कि उनका चेहरा मुबारक हरा पड़ गया और जिगर कटकर बाहर आ रहा था। खून की उल्टियां जारी थीं। बस तकदीर का फैसला आ चुका था। अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया, जाओ मेरे फूल हसन को मेरे पास ले आओ। मेरे इस जन्नत के फूल को जालिमों ने बहुत तड़पाया है। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम जानते थे कि इस घड़े में जहर किसने मिलाया है, क्योंकि बाहर का बंदा तो कोई आ नहीं सकता था, घर का ही बंदा था और वो उनकी बीवी थी। फिर भी उन्होंने किसी को कुछ ना बताया। हजरत इमाम हुसैन को जैसे ही खबर हुई तो वो जल्दी से आए और इमाम आली मुकाम से पूछा कि ये किसने किया है। इमाम आली मुकाम ने फरमाया कि अगर मैं बता दूं तो तुम उसके साथ क्या करोगे। आपने फरमाया कि मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। तो आपने फरमाया कि मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि